हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हमारे घर में बन रही थी गर्मा गर्म भजिया। वो भी बना रही थी हमारी भाभी। हमारे मुंह में तो इस तरह पानी आ रहा था कि क्या बताएं, लग रहा था कि पूरी कढ़ाई को ही खा लें। बस इंतज़ार था उनके पकने का। एक एक करके गिन रहे थे कि कब तक में खाने को मिलेंगी। लग रहा था कि इतनी ज़ोर से आग जले तो जल्दी से भजिया पकें और हम इनको ख़त्म करें। लेकिन पता नहीं कितना टाइम लगा रही थी भाभी। ठीक से बन भी नहीं रहा था उनसे, लग रहा है डर डर के तो उसमें डाल रही थी पकाने के लिए। फिर हमने सोचा थोड़ा बाहर जाके घूम आया जाए जब तक ये पक रही हैं। तो फिर हमने सोचा जब तक दादाजी को चाय दे आया जाए। वहीं पास रखी थी ब्लैक टी, तो हमने गरम किया, उसको गरम करके ले जा रहे थे दादाजी को देने। हमारे यहाँ मौसम तो इतना ज़्यादा ख़राब था, लगातार एक हफ्ते से बारिश हो रही है। धूप का तो पता ही नहीं धूप कब तक में होगी। तो तरस रहे हैं धूप के लिए कि कब होगी धूप। तो फिर हम आ जाते हैं बाहर। बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह का था। हम एक हाथ में लिए थे गिलास, एक हाथ में लिए थे फ़ोन। तो हमसे अपना दुपट्टा भी सही नहीं करने बन रहा था, तो फिर हमने दांतों से सही किया। यहाँ पास हमारी बंदी थी पड्डी। तो फिर हम और आ गए आगे। इतनी तो गुस्सा आ रही थी, पैर तो इस तरह फिसल रहे थे कुछ कहने को नहीं। लग रहा था धूप हो जाए धूप हो जाए, लेकिन धूप को तो कुछ पता नहीं। यहाँ पास तो बैठा था हमारा डॉगी। तो फिर हमने दिया अपने दादाजी को चाय। वो सो रहे थे, उनको जगाया, फिर उनको चाय दिए। इसके बाद फिर हम लौटते हैं। तो यहाँ कुछ धान रखी हुई थी जिसमें पानी भर गया था, जो कटी हुई थी अभी। फिर यहाँ हम पहुँचते हैं तो यहाँ हमारे गाय बेचारी बंधी थी, वो भी धूप लेने का इंतज़ार कर रही थी। यहाँ इस तरह की धान है जो गिर गई है, जो बची कुची है वो भी गिर जाएगी। यहाँ पास हमारा पड्डू बंधा हुआ था। देख देख के तो बहुत दया आ रही थी इन लोगों को, क्योंकि बेचारे लोग धूप का वेट कर रहे हैं कि धूप कब हो, कब हम धूप में जाएं। क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हो चुकी है। यहाँ पास एक खिला था फूल। यहाँ पास एक था पपीता का पेड़, उसमें छोटे छोटे फूल लगे हुए थे। उसमें फरने का इंतज़ार था, कब तक में फरे, कब हम इसको ख़त्म करें, कब खाएं। फिर हम आ जाते हैं अपने घर साइड। यहाँ पर ट्रैक्टर में बैठी थी हमारी टकली, और उसके पापा भी बैठे हुए थे, जो देख रही थी, बुला रही थी कि बुआ आ जाओ तुम भी। लेकिन मुझे इतना टाइम था नहीं, क्योंकि मुझे इंतज़ार था कब तक में भजिया पकें। बस यही सोचते सोचते मैं जा रही थी कि हमारी भजिया पक चुकी होंगी। तो फिर मैं घर पहुँचती हूँ, फिर आ जाती हूँ मैं अंदर। फिर यहाँ देखती हूँ तो गर्मा गर्म भजिया पक के तैयार हो गई थी। बस उनको प्लेट में निकालने की देरी थी। तो फिर मैंने भाभी को एक प्लेट दी, फिर भाभी ने प्लेट में भजियाओं को निकाला। तो सारी की सारी भजिया निकाल चुकी थी। तो फिर वहाँ पास रखी भाभी। फिर हमने एक सबसे पहले टेस्ट किया। आहा, क्या स्वाद था भजिया की, एकदम गरम गरम। बस थोड़ा सा उसमें नमक ज़रूर ज़्यादा हो गया था, बाकी बहुत अच्छी बनी थी भजिया। फिर हम रखते हैं प्लेट में रख के जाते हैं अंदर। अंदर बैठी थी छोटी जासूस, तो हम जाते हैं फिर उसको भी देते हैं। वहाँ पास टकला लक्खा भी बैठा हुआ था, खेल रहा था वहीं पर, दोनों लोग मस्ती कर रहे थे। फिर हम दे देते हैं, फिर उसको उठाते हैं कि उठो खा लो वरना ठंडी हो जाएंगी। फिर वो भी उठती है, टेस्ट करती। सबसे पहले तो बोलती है कि बस इतनी हिलाई हो। तो फिर एक उठाती है तो उठाने नहीं पाती। हमारा टकला पहले लेने लगता है खाने के लिए। तो फिर एक खाती है और बोलती है इसमें नमक कितना ज़्यादा हो गया है, 1 किलो नमक डाल दी हो क्या इसमें। तो फिर मैं चली आती हूँ बाहर। तो वहीं पास रखी हुई थी शकला। तो हमने सोचा थोड़ा शकलों को ख़त्म किया जाए, कोई तो खाएगा है नहीं, हम ही ख़त्म करें। वो आज वो भी है ना, बोलते हैं छोटी दीपावली, तो आज के दिन शकला पका के खाया जाता है। तो मेरे पास रखी थी तो हमने बगैर छीले थोड़ा सा टेस्ट किया। बहुत गंदा उसका टेस्ट लगा, क्योंकि छीले नहीं थे। फिर हम उसको रख देते हैं, फिर सोचते हैं बाद में खाएंगे। इसके बाद फिर हम चल देते हैं, एक भजिया उठाते हैं और खाते खाते आ जाते हैं बाहर। तो देखते हैं तो यहाँ ढेर सारी भजिया बन के रेडी हो गई थी। लेकिन अब हमारे पेट में और जगह नहीं है, हम और नहीं खा सकते। फिर हम जाते हैं बाहर, थोड़ा घूमते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाय बाय।